इंग्लिश में एक वर्ड है देखना। उर्दू में अगर हम कहें देखना तो इसका मतलब है वॉच, लेकिन इसको मैं सी भी कह सकता हूं, इसको साइट भी कह सकता हूं और इसको व्यू भी कह सकता हूं। अब क्या इन तमाम लफ्जों का मतलब एक ही है देखना, तो फिर क्या यूजेज भी सेम है? कहीं पर कोई भी वर्ब आ सकता है, तो ऐसा नहीं है, डिफरेंस है। उस डिफरेंस को डिफाइन करूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड तक देखें। अगर मेरे पढ़ाने और समझाने का तरीका आपको पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं, रीजनेबल फी पे कर। टॉपिक डिफाइन कर रहा हूं, इन चार वर्ब्स के अंदर क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमंग दीज फोर वर्ड्स। अब एग्जांपल से सीखते हैं। ही इज वॉचिंग अ मूवी। वॉच का वर्ब इस्तेमाल होता है जब आप फोकस्ड होकर कोई चीज देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मूवी देख रहे हैं तो इसका मतलब है मूवी कहां देखेंगे? किसी डिवाइस में देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल हो सकता है, आपकी एलईडी हो सकती है, या इवन सिनेमा हो सकता है। लेट्स सपोज आप टीवी पर देख रहे हैं कोई चीज, आप तो टीवी पर आप जब वो एक सीन देख रहे हैं तो पीछे से कोई शख्स गुजर कर जा रहा है, इवन कोई कीड़ा मकोड़ा वहां से गुजर कर जा रहा है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्या मूवमेंट हो रही है, बिकॉज यू आर वेरी फोकस्ड। आप बहुत फोकस्ड हुए हैं, आपका जो सारा ध्यान है वो इस 32 इंच या 24 इंच या जो भी स्क्रीन का साइज है, आप उसकी तरफ देख रहे हैं, आपको नहीं मालूम क्या हो रहा है। सो कोई चीज जो फोकस्ड होकर देखी जाए वो वॉच कहलाता है। जस्ट इमेजिन, एक लम्हे के लिए गौर करें, टीवी जब ऑन है तो आप ऐसे होकर आंखें फाड़ कर उसको देख रहे हैं, वही टीवी बंद हो जाए और ब्लैक स्क्रीन हो जाए तो क्या कोई इस तरह देख सकता है उसको? नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि वो फोकस्ड नहीं रहेगा। तो ब्लैक स्क्रीन को तो कोई नहीं देखेगा 2 घंटे बैठकर। सो सेम, अगर आप उसको फोकस देख रहे हैं तो वो वॉच है। और अगर मैं मिसाल दूं, उसी टीवी को अगर मैं बंद कर दूं, स्विच ऑफ कर दूं, तो बेसिकली देन यू विल नॉट वॉच द टीवी, यू विल सी दैट टीवी। आपको टीवी नजर आएगा कमरे में पड़ा हुआ, जैसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, एसी लगा हुआ है तो वहां पर आपको टीवी भी नजर आ रहा है। अब आप वॉच नहीं कर रहे, अब आप एक रैंडम व्यू कर रहे हैं, तो उसको आप सी कहेंगे। जैसे मैंने लिखा आई सॉ माय फ्रेंड देयर, मुझे मेरा दोस्त वहां नजर आया, यानी कि मैंने उसे देखा। तो इसमें सी का मतलब है रैंडम सीन कोई भी देख लेना। अब साइट पर आ जाए, साइट का मतलब है कुदरती मनाजिर के लिए आप साइट का वर्ब यूज करते हैं। कोई भी कुदरती मनाजिर है, दरिया आप देख रहे हैं, समंदर आप देख रहे हैं, आप पहाड़ देख रहे हैं, आप चांद देख रहे हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे आई सा, आप कहेंगे आई साइट। जैसे वी साइटेड माउंटेन या मून, वी साइटेड ईद मून, हमने ईद का चांद देखा। तो ईद का चांद देखने के लिए साइट का लफ्ज इस्तेमाल होता है। फिर व्यू का मतलब भी देखना ही है। ये भी आमतौर पर जिस तरह व्यूवर कहा जाता है, देखने वाले, तो व्यू देखना। अब जैसे ही व्यूड अ स्ट्रेंज सीन, उसने एक हैरान कुन किस्म का सीन देखा। अब वो कोई भी रैंडम सीन हो सकता है, आपको चलते फिरते कोई चीज नजर आ जाए, बेसिकली यू व्यू समथिंग। सो वहां पर अब एक इसमें वर्ब और ऐड कर लेते हैं, लुक। लुक का मतलब भी देखना है, लेकिन लुक का मीनिंग ये होता है कि कोई चीज आप पहले कुछ और देख रहे हो और फिर उस सीन की तरफ देखें। तो बेसिकली यू लुक एट समथिंग, और लुक के साथ एट आता है। जैसे हम हमेशा कहते हैं प्लीज लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, यानी कि मे भी उस शख्स का ध्यान दूसरी तरफ है, इससे पहले वो कुछ और देख रहा है, लेकिन मैं उससे कहूंगा प्लीज लुक एट मी, यानी कि वहां से अपनी नजर को हटा लो और मेरी तरफ मतवज्जो हो जाओ, तो लुक के साथ एट होगा। सो इन तमाम लफ्जों का मतलब है देखना, लेकिन कितना माइनर डिफरेंस है उसको डिफाइन किया। और उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की आसान वर्डिंग में समझा सकूं। अपनी राय का इजहार करें, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरा नंबर आप सामने स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।